बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हाजियों का खादिम मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही आपसे मुखातिब हूँ इन चैनल्स के माध्यम से और मारिफत से कि आज अल्लाह के फजल करम से पहला हज ट्रेनिंग कैंप और नए हज हाउस औरंगाबाद में मुनक़िद होने की सआदत हासिल हो रही है और 2500 के करीब आज़िमीन हज इसमें पहली मरतबा यहाँ हज हाउस में शिरकत कर रहे हैं। खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद पिछले 34 सालों से ये खिदमत और तरबियत का काम अंजाम दे रही है। हमारे इस हज हाउस में जो तरबियत हो रही है, इससे पहले जो हो रही है, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के आज़िमीन हज बैतुल्लाह नहीं रहते थे, बल्कि आपके जालना है, जलगांव है, बुल्डाना है, नासिक है, अहमदनगर है और दूसरे शहरों से भी यहाँ आज़िमीन हज आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से पूरा शहर के लोग अपनी सआदत समझते हैं कि इनकी खिदमत करे, कोई खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है और सबसे बड़ी बात दुआएं जो यहाँ करते हैं वो और वहाँ मक्के मदीना में करेंगे। पूरे देश के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं की जाती है कि अल्लाह पूरे आलम में, दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे देश में अमन व अमान और भाईचारगी मोहब्बत अता फरमाए और इस देश को तरक्की की राहों पर गामजन करे और रहमदिल हाकिम और इंसाफ पसंद हाकिम हमारे ऊपर अल्लाह मुकर्रर फरमाए। मैं इन चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इस आज मुबारक शब बारात में मुझसे ये मालूमात हासिल की हज कैंप के सिलसिले में। मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि इनको भी अल्लाह हज नसीब फरमाए। हाँ, फ्लाइट का सिस्टम 2004 से हमारे पास एम्बार्केशन औरंगाबाद को बनाया गया था, लेकिन पिछले सालों में औरंगाबाद एम्बार्केशन में 88,000 बम्बई के मुकाबले में ज्यादा वसूल किए गए और हमारे आज़िमीन हज कोर्ट में भी गए तो कोई फैसला नहीं हो पाया उनकी तरफ से। तो अब आज़िमीन हज ने सब ने बम्बई से अपना एम्बार्केशन को इख्तियार किया और उसमें उनको ये नागपुर और हैदराबाद से भी जा सकते हैं, इसकी सहूलत है। हमारे औरंगाबाद शहर से सिर्फ 1400 हाजी हैं शहर के, बाकी नांदेड़ के और परभनी के लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन वो अब बम्बई से जाएंगे या हैदराबाद से जाएंगे या कुछ नागपुर एम्बार्केशन से जाएंगे। और जलगांव, अहमदनगर, नासिक के भी हुज्जाज किराम आए हैं, लेकिन पहली नशिस्त में कम आते हैं। जो आखिरी दो रोज़ा नशिस्त होती है उसमें और ज़्यादा तादाद में 3000 से ज़ायद आते हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मगर अल्लाह अपने काम आप लोगों की मदद से और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के ताउन और निगरानी से ये काम हो रहा है और हमारे हर दिल अजीज मिनिस्टर अक़लियत उमूर के हज और औक़ाफ़ के जनाब अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी साहब ने बहुत बड़ा हमारा काम किया और हमारे हज न सिर्फ हज हाउस का इफ्तिताह किया बल्कि आज भी आने वाले थे मगर किसी वजह से नहीं आया, पैगाम नहीं आ सके, पैगाम भेजा है उन्होंने, दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह कबूल करे। हज हाउस में पहली बार नशिस्त मुनक़िद की गई थी, किस तरह से रेस्पॉन्स रहा और इफ्तिताई तकरीब के लिए कौन आया था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अजीम है कि हज हाउस में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से और ज़ेर एहतमाम खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद आज पहली एक रोज़ा तरबियती नशिस्त बाउनवान तैयारी सफ़र और एहतियात इस उन्वान पर ली गई, जिसकी सदारत में हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब सदर खिदमत हुज्जाज कमेटी थे। और उसी तरह आज मरकज़ी हज कमेटी के रुकन और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मेंबर जनाब एजाज देशमुख साहब और डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड जनाब सैयद जुनेद साहब जो शोबे हज कमेटी के सेक्शनल ऑफिसर भी हैं, उनकी मौजूदगी में, उसी तरह मदरसे काशिफुलूम के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रिजवान खान साहब नदवी जो काशिफुलूम के इदारा देखते हैं, उनकी मौजूदगी में और खिदमत हुज्जाज कमेटी के
तमाम अरकान, सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी तमाम लोगों की मौजूदगी में आज पहली तरबियती नशिस्त का आगाज़ हुआ। जी, इस पहली तरबियती नशिस्त में कितने लोग आए हैं, कितने वेटिंग पर हैं? इस तरबियती नशिस्त में चूँकि इस साल हज 2024 में हुकूमत हिंद की जानिब से ज़ायद कोटा मौसूल हुआ और अब तक के जो वेटिंग लिस्ट थी 2499 तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। और इसी तरह आज हमारे पास जो हुज्जाज यहाँ आए हैं मर्द और ख़वातीन मिलाकर 1848 जो हमारा फिगर है उसमें 900 ख़वातीन मौजूद है और 1848 ये जुमला लोग यहाँ पर हुज्जाज कराम आज़मीन हज तरबियत के लिए यहाँ पर आए हैं। पहली नशिस्त में क्या क्या सिखाया? आज पहली नशिस्त में हाजी साहब को वहाँ मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में और मशायर हज यानी मक्के मुकरमा, मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात यहाँ पर आपको क्या क्या सहूलतें दी जाएगी, आज़मीन हज को क्या सहूलतें दी जाएगी उसके बारे में तफसील से बताया गया। जैसा कि आपका बैग किस तरह का होना चाहिए, वहाँ पर आपको जो एक हाजी है मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में वहाँ पर फ़ी हाजी 4 स्क्वायर किलोमीटर की जगह मिलती है। एक हाजी को 4 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है यानी 6.5 फीट बाय 6.5 फीट के हिसाब से हुकूमत सऊदी हुकुम अहकाम के मुताबिक एक हाजी को इतनी जगह मिलती है। लेकिन मीना का मैदान चूँकि छोटा है वो 2.5 किलोमीटर बाय 4.5 किलोमीटर का मीना का मैदान है और वहाँ पर 40 से 50 लाख लोग समाये हुए हैं, तो वहाँ पर लाजमी बात है कि हाजी को इतनी जगह नहीं मिल सकती, लिहाजा वहाँ पर 2 फीट बाय 6 फीट की इतनी जगह वहाँ पर आज़मीन हज को दी जाएगी। इस तरह की तरबियत में हाजी साहबान को सब बताया गया है। जी, कितनी नशिस्तें रहेंगी आपकी? हमने खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से ज़ेर एहतमाम महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी हम लोग 4 तरबियती नशिस्त ले रहे हैं। आज चूँकि 25 फरवरी है, पहली तरबियती नशिस्त बाउनवान तैयारी सफ़र और एहतियात है और इसके बाद आने वाले इतवार को यानी 3 मार्च को अहराम उम्रा और अहराम इस उन्वान पर सारा दिन तरबियत दी जाएगी। उसी तरह 10 मार्च को हज के 5 दिन और इस उन्वान पर तरबियत दी जाएगी। मैं यानी अरशद इंजीनियर और अजीज़ मोहिउद्दीन साहब हज के इस उन्वान पर तरबियत देंगे। उसी तरह उम्रा और अहराम पर हज़रत सैयद साजिद अनवर साहब इस पर बयान करेंगे। जी, 40 दिन का सफर 4 दिन में किस तरह हो, 4 सेशन में किस तरह? हाँ, ये चूँकि हज जो है ये हिंदुस्तान से जो हज्जाज जाते हैं 40 दिन का सफ़र होता है, जो 20 दिन ये लोग 20 से 22 दिन मक्का में इनका क़याम रहता है। हज के 5 अय्याम होते हैं, हज के 5 दिन होते हैं और मदीने मुनव्वरा में 8 दिन होते हैं। तो हमने इसी तरह इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक दिन हम तैयारी सफ़र एहतियात और उनको क्या मिलने वाला है, क्या सहूलतें मिलने वाली है उसको बताते हैं। दूसरी तरबियत में उम्रा किस तरह से किया जाएगा, अहराम किसे कहते हैं, अहराम कैसे कहाँ से पहना जाता है, वह अहराम की नियत किस तरह की जाती है, हज के फ़ज़ाइल किस तरह से है, हज के वाजिबात क्या हैं, हज के फ़राइज़ क्या है। चूँकि आप लोगों को हम सबको मालूम है कि हज के 3 फ़राइज़ है, अहराम पहनना, दूसरा फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अरफात और तीसरा फ़र्ज़ है खाने काबा के अतराफ तवाफ करना। ये 3 फ़राइज़ है और 6 वाजिबात है। इन सब का एक दिन मुख्तस है, हज के 5 दिन एक दिन मुख्तस है। इस तरह से 4 दिनों में ये पूरे हज को हम कवर करते हैं। इजाफाई रकम से हाजियों के जाने पर कुछ असर पड़ा? नहीं, इजाफाई रकम से जाने के इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और चूँकि हमेशा की तरह इस साल भी अभी दूसरी जो किस्त आई है हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से वो 1,70,000 है और इसके अलावा जो आखिरी किस्त होने वाली है वो हवाई जहाज़ का किराया और सऊदी रियाल की कीमत, चूँकि अमेरिकन डॉलर जो भी डॉलर के तनासुब से फिक्स होती है, उसके बाद तीसरी किस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऐलान करती है। जी, जिन लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरा था उनमें से कितने लोग औरंगाबाद से जा रहे हैं? जिन लोगों ने हज का फॉर्म यहाँ से भरा था उसमें करीब 1500 से 1600 हुज्जाज इकराम अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से जा रहे हैं। लेकिन एम्बार्केशन पॉइंट चूँकि यहाँ से नहीं है
تو لہذا یہاں سے تھا، لیکن صرف 114 لوگوں نے اورنگ آباد امبارکیشن بھرا ہے. باقی کے جو عازمین حج ہے انہوں نے بمبئی اور حیدرآباد اس آپشن کو حاصل کیا ہے. جی، یہ جو ٹریننگ منعقد کی گئی ہے یہ کس کی جانب سے منعقد کی گئی ہے اور کب سے منعقد کی گئی ہے؟ الحمدللہ یہ خدمت حجاج کمیٹی یہ 1989 سے جو ہے تو سے یہ کام کر رہی ہے. یہ 1990 سے یہ ریگولر جو ہے تو کام کر رہی ہے. اور یہ جو ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس حجاج اکرام کم رہتے تھے تو ہم یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں ہم نے 5 سال جو ہے تو لیا. اور 2003 سے یہ موتی والا ہال میں جو ہے تو یہ حجاج اکرام کی جو ہے ہم ٹریننگ لے رہے تھے. اور 2007 سے 7 اور 8 سے الحمدللہ جو ہے تو ہم نے خدمت حجاج کمیٹی کی جانب سے سعید ہال جو کاشف العلوم مسجد میں جو ہے تو بنا ہے اس میں ہم جو تو یہ لے رہے ہیں. تو 2007 سے جو ہے تو ابھی تک 2023 تک ہم نے وہاں پہ ان کی عمارت میں خدمت انجام دیا ہے. اب یہ پہلی بار جو ہے تو اس سال جو ہے تو اس کا آغاز ہوا حج ہاؤس کا. تو ہم یہ پہلی بار آج یہاں پہ جو ہم نے یہ نشست کا آغاز کیا. حجاج کمیٹی میں کتنے کارکن ہیں جو اپنی خدمت بے لوث انجام دیتے ہیں مفت میں؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے تو یہ ایگزیکٹو باڈی کے جو ہے تو 11 لوگ ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے تو خدمت گار بول کے جو ہے تو جو کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں وہ بھی ہمارے معاون ہیں. ہمارے پاس کم سے کم 150 جو ہے تو ایسے خدمت خادم میں جو کہ اپنے بغیر شناخت بتائے کہ بغیر کارڈ لگائے کے اپنے طور پہ جو ہے تو اپنی خدمت حجاج اکرام کو خدمت انجام دیتے ہیں. کوئی اپنے پانی پلاتا ہے, کوئی جھاڑو لگاتا ہے, کوئی اپنے پارکنگ میں جو ہے تو کوئی صاحب لگاتا ہے, کوئی جو ہے تو کھانا کھلانے کو آگے بڑھتا ہے. ہر چیز جو ہے تو اپنے دل اور جان سے جو ہے تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ میں کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے تو ہم یہ خدمت حجاج کمیٹی آج سکسیسفل جو ہے تو آج ہمارے 34 سال ہم نے مکمل کر چکے ہیں. جی، اورنگ آباد کی جو حاجی ہے وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ اورنگ آباد میں جو تعمیر ہو رہا ہے حج ہاؤس وہاں سے روانہ ہوں گے. اب ان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے. السلام علیکم. بہت سالوں سے یہ کمیٹی کی بھی جدوجہد تھی کہ اورنگ آباد کے لیے بھی ایک حج ہاؤس ملے, اور الحمدللہ آج اس میں پہلی نشست ہوئی ہے. اور سبھی اچھے طریقے سے سبھی حاجیوں کو فیسلٹیز وغیرہ یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہے. اور حج کمیٹی کا پہلی بار ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دوسری طرف بھی میں دیکھا سٹیز میں حج کمیٹی وغیرہ آفس ہے, پر اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت حج ہاؤس جو دیکھنے میں آیا ہے یہاں پہ. بہت ہی خوبصورت ہالز بھی بڑے, ایک دم وینٹیلیشن اچھے سے کیا گیا ہے, لانس ہے, مسجد کی سہولت ہے, پارکنگ وغیرہ بھی بہت بڑھیا ہے یہاں پہ, 4 ویلر کی بھی اور 2 ویلر کی. اور سٹی کے سینٹر میں رہتے ہوئے حاجی اس کو ایک دم سہولت ہے, نزدیک ہے, سٹی کے اندر ہے, تو آرام سے یہاں پہ اپروچیبل ہے. تو بہت ہی بڑھیا انتظام بھی کیا ہے یہاں. جی، اس طرح کی نشست سے کیا فائدہ ہوتا ہے حاجیوں کو؟ نشست کا یہ فائدہ ہے کہ جو حضرات حاجی صاحب پہلے بار جو جا رہے ہیں ان کے لیے تو ایک دم بیسک ٹریننگ کی ہو جاتا ہے, اور کیا سامان لے جائے کیا نہ لے جائے, سوٹ کیس وغیرہ کا سائز کیا رہے, اور اس کو رسی باندھے یا نہ باندھے. رسی باندھنے پھر ایئرپورٹ پہ دقت ہوتی ہے, رسی جو باندھتا ہے سوٹ کیس وغیرہ, تو ایسے بیسک ٹریننگ وغیرہ دے جاتے, تیل وغیرہ نہ لے جائے. تو یہ ضروری ہے تاکہ تکلیف نہ ہو حاجی کو. وہی یہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ آج تو پہلا ہی ٹریننگ تھا, الحمدللہ بہت اچھے سے بتایا پہلے ٹریننگ. یہ جو خدمت حجاج کمیٹی کی جانب سے مفت میں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی الحمدللہ یہ ہر سال میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی جدوجہد کرتے ہیں یہ لوگ. یہ کمیٹی جو ہے ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار لوگ ہیں اور حاجیوں کو سمجھاتے بھی ہے, اور ان کے کافی سوال جواب بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, یا کچھ فیس کے طور سے, یا کچھ کیسے وغیرہ, کب ان کا نمبر آئے گا نہیں آئے گا, ویٹنگ والے جو ہے. تو یہ سب مناسب کرتے ہیں یہ کمیٹی والے, ایک دم صحیح طریقے سے بتاتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں, نمبرز وغیرہ لے کے رکھتے ہیں, گروپ وغیرہ واٹس ایپ سے بنایا ہے. تو یہ جو بھی کمیٹی والے لوگ ہیں ان کو اللہ آسان کرے, بہت ماشاءاللہ اچھا سے انتظام کرتے ہیں. آپ کا نام؟ سید آصف علی, اورنگ آباد. جی، آج پہلی نشست منعقد کی گئی تھی, کس طرح کا رہا ہے یہاں پر؟ ماشاءاللہ بہت زبردست نظم رہا, اچھی طریقے سے سمجھایا گیا. ہر ایک کو ہر قسم کی جو ہے جو درپیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا گیا, اور ہر ایک جو ہے اس حساب سے اپنا انتظام کر لے گا. یہ
ये जो नशिस्त होती है ये कितनी फायदेमंद होती है हाजियों के लिए? हाजियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर एक नावाकिफ़ रहता है उससे, और ये मिल जाने के बाद उसका जहन अच्छे से बन जाता है और उस तरफ पे अमल करता है। जी, औरंगाबाद में पहले नशिस्त है हज हाउस में, क्या कहेंगे आप? हज हाउस का बहुत मुबारक है औरंगाबाद वालों के लिए कि जो है इस मुकाम पर जो है हज का इंतजाम भी किया गया, यानी कोशिश काम में आई इनके। आपका नाम? एम एस सिद्दीकी, जालना।